दो गरीब तीन अमीर बहुओं का घर का बंटवारा। अरे शांति, क्या तूने अकुल और अतुल को देखा? नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं देखा। आने दो इन दोनों को। घर में तीन तीन नई नई भाभियां आई हैं और इन दोनों को देखो सुबह से ही गायब है। अब तुझे क्या हुआ? मालकिन, वो देखिए, दोनों छोटे मालिक। हिमानी ने जैसे ही पलटकर देखा, उसे दरवाजे पर अपने दोनों छोटे बेटे खड़े हुए दिखाई देते हैं। बेटा। माँ, हम आपके लिए दो बहुएं और ले आए हैं। बहुएं? हिमानी ने उन लड़कियों की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। वो दोनों ही लड़कियां देखने से बहुत ज्यादा गरीब घर की लग रही थीं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम दोनों का? इनका हुलिया तो देखो। माँ, किसी की हैसियत पर मत जाइए। रानी और कोमल भले ही गरीब घर से हैं, लेकिन हमें इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अरे भाड़ में गई पसंद वसंद। छोड़ कर आओ इन लड़कियों को जहां से लाए हो, और आइंदा ये दोबारा तुम्हारे साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। माफ कीजिए माँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने इन्हें नहीं अपनाया तो हम इन्हें लेकर कहीं और चले जाएंगे। तुम इन दो कौड़ी की लड़कियों के लिए अपनी माँ से झगड़ रहे हो। ठीक है, तुम्हें जाना है जाओ, दी तुम्हें इजाजत। लेकिन याद रहे, तुम्हारा हर कदम मुझे मौत की तरफ लेकर जाएगा, और यहाँ से निकलते ही तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हिमानी की बात सुनकर दोनों बेटों का दिमाग खराब हो गया। माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हारे लिए शादी के पहले माँ कुछ नहीं थी, तो अब क्या होगी? ठीक है, मैं मर जाऊंगी तो तुम सुकून से अपनी मर्जी से रह लेना। घर में एक बतंगड़ फैल गया। तीनों अमीर बहुएं भी रसोई से निकल आई थी। अपनी सास की बात सुनकर एक बहू बोली, माँ जी, देवर जी की शक्ल देखिए, पीली पड़ चुकी है। कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। आप एक काम कीजिए, इनकी बीवियों को भी घर में बुला ही लीजिए। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं इन्हें नहीं बुलाऊंगी। सुनिए तो सही माँ जी, आप इन्हें बुला लीजिए और घर का बंटवारा कर देना। ऐसा करने से ये हमसे अलग भी रहेंगी और आपके बेटे भी दूर नहीं जाएंगे। गायत्री की बात सुनकर हिमानी कुछ देर को चुप हो गई। वैसे ठीक कहती है बहू। अकुल और अतुल, मैं तुम्हारी पत्नियों को बुला लेती हूँ, लेकिन फिर मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगी। तुम अपनी बीवियों के साथ रह लेना और मैं अपनी पसंद की बहुओं के साथ रहूंगी। लेकिन हाँ, ये बंटवारा बस बहुओं के बीच का है। तुम दोनों पहले की ही तरह आज भी मेरे राजा बेटे ही हो। अकुल और अतुल भी इस सब को राजी हो गए। उसी वक्त घर का बंटवारा हो गया और गरीब बहुओं के हिस्से में छत आई। माँ जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस खाली पड़ी हुई छत है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? नीचे हर एक पत्थर, हर एक चीज नायाब है। मैं कचरे को हीरे में तो नहीं मिला सकती हूँ ना, बस इसीलिए तुम अब से इस छत पर ही रहोगी। और हाँ, घर में रहने की इजाजत दी है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना भी होगा। ऐसे मुफ्त में तुम यहाँ नहीं रहोगी। जल्दी से मेरे साथ नीचे आओ। हिमानी उन दोनों को ही नीचे ले आई। जरा देखो, ये कमरा हमारा स्टोर रूम है, सालों से सड़ा पड़ा है। जल्दी से इसे साफ करो। एक एक कोना, एक एक चीज चमक जानी चाहिए। माँ जी, ये तो बहुत बड़ा है। बड़ा है तो क्या हुआ? ये सब तो इतने बड़े घर में ब्याहने से पहले सोचना चाहिए था ना। जल्दी से साफ करो। अरे नहीं बहू, तू यहाँ क्यों आई है? मैं दरअसल माँ जी आपको अपनी खीर चखाने के लिए आई थी। खाकर बताइए। तूने तो अच्छी ही बनाई होगी, इसकी शक्ल ही बता रही है। हिमानी प्याली में भरी हुई खीर खाने लगी। रानी और कोमल भी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। क्या है, मेरे पेट में दर्द करवाने का इरादा है क्या? कितनी बुरी नजर से इसे घूर रही हो। माँ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से कितने रुपए का काम किया है? अब मुंह नहीं खोलेगा? अरे बेशर्मो, पहले किसी काम की तरफ को आओ, तभी खाना मिलेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत को छोड़ो, जल्दी जल्दी से काम करो। हिमानी उन दोनों से ऐसे बोलती हुई चली गई। एक तरफ अमीर बहुएं थी जो अपनी शादी के बाद के पहले दिन पहली रसोई की रस्म में सभी को पकवान बनाकर खिला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहुएं स्टोर रूम की भूखे पेट ही सफाई कर रही थी। ऐसे ही शाम हो गई और दोनों बहुएं काम निपटाकर अपने बंटवारे की जगह में जाने लगी। रानी दीदी, चलो चलकर छत पर मिट्टी का चूल्हा बना लेते हैं।
अब ताकत नहीं बची है, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप आ गए? चलिए दोनों ऊपर चलिए, हम बाहर से खाना लेकर आए हैं, वो खा लीजिए। सच? हम जानते थे कि माँ तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देगी, इसीलिए हम बाहर से ही ले आए। अब चलो, देखो ये एक तिरपाल भी लेकर आए हैं, इससे हम अपने रहने का इंतजाम करेंगे। दोनों पति अपनी गरीब पत्नियों को लेकर छत पर आ गए, जहां पहले उन सभी ने खाना खाया और उसके बाद छत पर ही तिरपाल से एक तंबू जैसे 2 घर बना दिए। अरे वाह, हमारा घर तैयार हो गया। चलो अब अंदर चलते हैं। पूरी छत का अब नक्शा बदल चुका था। अगली सुबह ही दोनों बहुओं ने छत पर मिट्टी का चूल्हा बना लिया, जिसमें वो अपना रसोई का काम करती थी। उनके पति को तीनों बड़े भाइयों ने काम से भी निकाल दिया था, जिसकी वजह से उनके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन हिमानी ने अचानक ही घर में एक फंक्शन रख दिया। सुबह से ही घर में फंक्शन की तैयारी शुरू हो गई। माँ जी, क्या हम भी कोई मदद करें? तुम मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना ही दिखाओ तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। हिमानी ऐसे बोलकर कोमल के पास आ गई। वहीं दूसरी ओर, किरण दीदी, क्या आप ये इतना सारा पालक फेंकने वाली हो? हाँ, फेंकूंगी। क्यों? अच्छा, तो ये तुम्हें चाहिए? दे दोगी तो भला हो जाएगा, हमारे पतियों का काम ही नहीं चल रहा है। ये पालक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। शांति, शांति, ऐसा मत कहिए, दफा हो जाए यहां से भिखारन। शांति जी, ये लीजिए, थोड़ा सा पालक है, आप अपने घर ले जाना। जी, और हाँ, ये बथुआ बच गया है तो आप एक काम कीजिए, इसे फेंक दीजिए। किरण ऐसे ही कर रही थी। उसे खाना पिकवाना तो मंजूर था, लेकिन अपनी ही देवरानियों को देना मंजूर नहीं था। ऐसे ही चलते हुए शाम हो गई और फंक्शन शुरू हुआ। दोनों गरीब बहुएं ऊपर छत पर भूख की वजह से तड़प रही थीं। बहुत भूख लगी है रानी दीदी। मुझे भी। ये थोड़ा सा साग मुझे शांति जी ने दे दिया था, चल मैं इसी से साग की रोटियां बना देती हूँ। रानी साग की रोटियां बनाने लगी। वहीं कोमल रोटी सिकने का एक एक पल का इंतजार कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ, यम्मी, बहुत टेस्टी पाव भाजी है, मजा आ गया। दीदी, ये पालक पनीर भी चखिए, बड़ा मजेदार है। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी हिमानी की रसोई से चीखने की आवाज आई। आ, आ! अरे माँ जी कहाँ हैं? सभी एकदम से चौकन्ना हो गए और जैसे ही सभी ने आवाज का पीछा किया तो देखा कि अंकिता और हिमानी दोनों ही रसोई में खड़ी हुई थी और रसोई में तेजी से आग लग रही थी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे नहीं अंकिता, माँ जी, अब हम क्या करें? फायर ब्रिगेड को फोन मिलाओ। सभी परेशान हो गए। अचानक ही हाहाकार की आवाज सुनकर कोमल और रानी भी छत से नीचे आ गई और अपनी सास को आग में फंसा देख बोली, अरे नहीं रानी दीदी, देखो हमारी सासू माँ मुसीबत में हैं। चल इन्हें बचाने चलते हैं। ऐसे नहीं दीदी, अगर हम ऐसे ही अंदर गए तो हम भी इस आग की लपेट में आ जाएंगे। ये देखिए कितना भारी कालीन है, इसे ओढ़कर चलिए। कोमल ने अपने सर पर कालीन ओढ़ लिया और वो आग में कूद गई। रानी ने भी वैसा ही किया और उसी में लपेटकर उन्होंने अपनी सास और जेठानी की जान को बचा लिया, लेकिन वो दोनों वहीं बेहोश हो गईं। अरे अरे, मेरी दोनों बहुएं अंदर हैं, कुछ करो बहुओं। माँ जी शांत हो जाइए, हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया है। थोड़ी सी देर में फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई और उन्होंने कोमल और रानी को बचा लिया। आज की कोमल और रानी की हिम्मत और बहादुरी की वजह से सास और तीनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम मेरी जान बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में कूद गई, क्यों? हमने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी। अच्छाई बुराई चाहे कितनी ही हो, लेकिन रिश्तों की लकीरें हाथों पर बन जाती हैं तो कभी नहीं मिटती। और माँ या बड़ी बहनें तो कुछ न कुछ बोल ही देती हैं, लेकिन परिवार की बात को दिल से थोड़ी ही लगाया जाता है। कोमल की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं
और सास की नजर शर्म से झुक गई। अभिमानी को अक्ल आ चुकी थी। उसी दिन के बाद से बंटवारा खत्म हो गया और सास ने अपनी गरीब बहुओं को भी अपना लिया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहते थे।